ये बोलना जरूरी है, इन लोगों को आईना दिखाना जरूरी है, वरना तो ये सिर्फ नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप देखेंगे कि मौजूदा हरियाणा है, बहादुर शाह जफर ने खुद मुख्तारी का ऐलान किया अल्लामा फजल खैराबादी के फतवे के बाद, और अल्लामा फजल खैराबादी दिल्ली की जामा मस्जिद में खड़े होकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिए थे। और उस वक्त जुमे की हर नमाज के बाद यह ऐलान होता मुसलमानों से कि जिहाद करो अंग्रेजों के खिलाफ, जिहाद करो अंग्रेजों के खिलाफ। तो हरियाणा का हिस्सा जो अब मौजूदा हरियाणा, वहां पर बहादुर शाह जफर ने जिम्मेदारी दी दो लोगों को, एक हुकुम जैन को और मुनीर बेग को। ये बेहतरीन मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले थे, बेहतरीन जबान बोलते थे। हुकुम चंद और मुनीर बेग, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई। अंग्रेजों से मुकाबला किया, बाद में शिकस्त हुई। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, हुकुम चंद को और मुनीर बेग को एक ही दरख्त के एक ही डाली पर इनको लटकाकर फांसी दे दी। और क्या किया, इनकी लाशों से क्या किया, मुनीर बेग की लाश को जला दिया और हुकुमचंद जैन की लाश को दफना दिया। इनके मजहब में जलाना नहीं है, जला दो, इनके मजहब में दफनाना नहीं, दफना दो। इसका जिक्र नहीं करेंगे। जो लोग आज तिरंगे की बात करते हैं, इनकी जबान से ये नहीं निकलेगा। अयोध्या को 6 दिसंबर को क्या हुआ सारी दुनिया जानती है, और फिर पिछले साल अगस्त में क्या हुआ दुनिया जानती है। मगर क्या वो लोग बोलेंगे इस बात को कि जब बहादुर शाह जफर की क़ियादत में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हुआ दिया गया और अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी गई, तो इसी अयोध्या में हनुमानगढ़ी के रामचरण दास और मौलाना अमीर अली ने मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। मौलाना अमीर अली और हनुमानगढ़ी के रामचरण दास ने मिलकर मुकाबला किया और इनको एक इमली के झाड़ पर कुबेर टीला एक जगह, वहां पर इनको फांसी पर लटका दिया गया। यह भी तो हकीकत है, मगर इसके बारे में कोई नहीं बोलता, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बतलाने का मकसद यह भी है कि आज आपसे लोग कहेंगे कि जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का, मुसलमान जिम्मेदार है पार्टीशन का। तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहूंगा कि भारत के विभाजन का मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। ये जो मुसलमानों से नफरत करते वो आपसे बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी, क्या तुम गलत कह रहे हो। क्या उस वक्त सेंट्रल असेंबली माने उस वक्त की पार्लियामेंट में 102 सीट थी, 30 रिजर्व थी मुसलमानों की, 30 के 30 मुस्लिम लीग जीत गई। तो बोलेंगे ओवैसी झूठ बोल रहा। मगर आपको ये हरगिज नहीं बोलेंगे कि 1945 और 46 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें वोट डालने का हक सबको नहीं था। जैसा आज जो 18 साल का जाके वोट डाल सकता है, उस जमाने में वोट डालने का इख्तियार सिर्फ उन्हीं को था जो इनकम टैक्स देते, जो नवाब थे, जो जमींदार थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्हीं को वोट डालने का इख्तियार था। बाकी आम मुसलमान को वोट डालने का इख्तियार नहीं था। तो ये मुसलमानों से नफरत करने वाले आधी सच्चाई को बयान करते, आधी सच्चाई को बयान करते। मिसाल के तौर पर उस वक्त के बिहार में जब ये इलेक्शन हुआ तो सिर्फ 7% 7% लोग वोट डाले और बोलते मुसलमान पार्टीशन का जिम्मेदार है। हम जिम्मेदार नहीं है पार्टीशन के। जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत थी वो पाकिस्तान भाग गए, जिनको भारत से मोहब्बत थी वो आज भी हैं और कल भी रहेंगे और सुबह कयामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर पार्टीशन का जिम्मेदार, और अगर कोई ज्यादा इल्म चाहता है तो मैं कहूंगा कि ग्रैनविल, ऑस्टिन ग्रैनविल एक बहुत बड़ा
कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट है, उसकी किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में छपी गई। सफे नंबर 12 और 13 पढ़ लो, जो मैं कह रहा हूं सच है या झूठ मालूम हो जाएगा। अब जिसके पास डिग्री नहीं है वो नहीं पढ़ सकता, आपको मालूम। जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है वो तो नहीं पढ़ेंगे। तो ग्रैनविल ऑस्टिन की किताब है, आप पढ़ लीजिए। और 1935 का कानून है, 6 शेड्यूल, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान है। अब देखो 15 अगस्त 7 ही शुरू हुआ था, टीवी पर कोई बोलता अरे भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन जिम्मेदार मुसलमान नहीं है। अच्छा, दूसरी तारीख आपके सामने बयान कर रहा हूं कि जब कांग्रेस ने मंजूर किया भारत के विभाजन को, पार्टीशन को, तो कांग्रेस के उस इजलास में उस पार्टीशन के प्लान को किसने पेश किया? उनका नाम जीबी पंत था। पार्टीशन के प्लान को पेश किया और फिर उसको सेकंड किसने किया? मौलाना आजाद ने। उसकी मुखालिफत कौन किया? मौलाना हिफ्जुर रहमान ने। मौलाना हिफ्जुर रहमान ने वो तारीखी जुमला कांग्रेस के इजलास में कहा था कि अगर आज आप इस पार्टीशन को, पाकिस्तान को बनाने की रजामंदी देंगे तो हम अपने हाथ से अपनी तारीख को मिटा देंगे, हम अपने हाथ से उन वादों को भुला देंगे। ये मौलाना हिफ्जुर रहमान ने कहा था। मगर आप बोलते हम जिम्मेदार, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है, ये तारीख का हिस्सा है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की 75 साल आजादी यकीनन हम तमाम के लिए मुबारकबाद, आपको भी मुबारकबाद। मगर हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो मुसलमानों से नफरत करते हैं और गोडसे से मोहब्बत करते हैं। तो गोडसे से मोहब्बत करने वालों, ये बताओ ये भटक मियां कौन थे? भटक मियां अंसारी कौन थे? भटक मियां अंसारी बिहार में एक बावर्ची थे। महात्मा गांधी जब चंपारण को वहां से शुरू किए थे ना, तो भटक मियां अंसारी को उनका मालिक एक अंग्रेज था, उसने कहा कि तुम महात्मा गांधी का खाना बनाते हो, उसमें जहर डाल दो, गांधी को मार दो। तो भटक मियां ने जाकर गांधी के सामने रोकर कहा कि बापू खाना मत खाओ, इसमें जहर मिला हुआ है। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण 1950 में ट्रेन में गए थे, स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने फटे कपड़ों में भटक मियां अंसारी को देखकर बुला रही है तो भटक मियां है। गोडसे गोली चलाया गांधी के ऊपर, जान लिया मर, भटक मियां अंसारी ने जहर नहीं दिया गांधी को। अब बोलो कौन वफादार है भारत का? भटक मियां अंसारी भूल गए तुम। अच्छा, हमारे सहाफी जर्नलिस्ट बैठे हैं, बड़ी देर से इंतजार में हैं हमारा भड़काऊ भाषण सुनने के लिए, ताकि इनको कुछ मलाई मिल जाए, इनका काम करना है। हम इन एतराज नहीं है, मगर हम अपने सहाफियों को पूछना चाह रहे कि भाई आपको मालूम सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जान दी, उसका नाम क्या था? इनसे पूछ लो, नहीं मालूम होगा इनको। इनको इनके 9 बजे के एंकर का नाम मालूम होगा जो खाली नफरत करता है, बक 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 बक। सबसे पहला सहाफी जर्नलिस्ट जो अंग्रेजों ने उसको मारा, उसका नाम मौलवी मोहम्मद बाखर। दिल्ली में उर्दू अखबार निकालते थे, मेरे ख्याल से दिल्ली न्यूज कुछ नाम, दिल्ली नाम अखबार नाम, बहरहाल उनका नाम मौलवी मोहम्मद बाखर। सरेआम उनको गोली मार दी गई, सरेआम उनको गोली मार दी गई। अच्छा, किसने महात्मा गांधी को कहा कि बापू ये ब्लैंक चेक है, जितने पैसे होना ले लो और तिलक स्वराजे फंड में बापू पैसे लिख लो? किसने चेक दिया था बापू को? क्या नाम था उसका? उसका नाम था उमर सुबहानी। उसने चेक दिया, बापू जितनी रकम, और उमर सुबहानी गरीब हो गए थे, इतना पैसा उन्होंने आजादी की लड़ाई में लाया था।
उमर सुबहानी उनका नाम था। ये तारीख में आता है, मगर हमारे जो मुसलमानों से नफरत करने वाले इनको कुछ नहीं मालूम और बार बार नफरत करते। मालेगांव में मंजलिस के मेले हैं, आपको मालूम मालेगांव के किले पर पेशवा और छत्रपति अंग्रेजों के खिलाफ उस वक्त के हथियार डाल दिए, मगर उस किले पर कौन लड़ रहा था अंग्रेजों से? मुसलमान लड़ रहा था। बोले नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे।